स्कंद पुराण में भगवान शिव ने इस व्रत की महिमा का वर्णन किया है। यह व्रत उस महिला द्वारा किया जाता है जिसका पति अभी जीवित है। महालक्ष्मी सभी शुभता और समृद्धि का निवास है। महालक्ष्मी की यह पूजा उत्तम संतान प्राप्ति और पति के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए की जाती है। यह व्रत श्रावण मास अगस्त सितंबर की पूर्णिमा से ठीक पहले वाले शुक्रवार को किया जाता है। शुद्धि स्नान के बाद महिला को एक साफ ताज़ा कपड़ा पहनना चाहिए और उस पर कमल का चित्र बनाकर एक मंडल बनाना चाहिए। चावल से भरा एक कलश जिसके ऊपर ताजे आम के पत्ते, एक नारियल और कपड़ा रखा जाता है, मंडल पर रखा जाता है और उसमें लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। पूजा में ताजे अनाज का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे विकास और समृद्धि का प्रतीक हैं। कलश की पूजा के बाद गणेश की पूजा की जाती है, फिर रक्षा या पवित्र धागे की पूजा की जाती है। अब वरलक्ष्मी की मुख्य पूजा शुरू होती है और रक्षाबंधन की दूसरी बार पूजा की जाती है। फिर इसे महिला के दाहिने हाथ में बांधा जाता है। पूजा के बाद विभिन्न शुभ वस्तुएं किसी योग्य महिला को दान में दी जाती हैं जिसका पति जीवित हो। इस महिला को स्वादिष्ट व्यंजन भी खिलाए जाते हैं। लक्ष्मी न केवल धन और सभी प्रकार की भौतिक समृद्धि प्रदान करती हैं, बल्कि अपने सभी भक्तों को दिव्य ज्ञान भी प्रदान करती हैं। वे विद्या शक्ति हैं। वे अपने भक्तों को अपने प्रभु से परिचित कराती हैं। माँ लक्ष्मी समृद्धि और सुख प्रदान करने वाली भगवान नारायण की शक्ति हैं, जिन्हें भगवान विष्णु या भगवान हरि के नाम से भी जाना जाता है। नारायण भगवान के पालनहार स्वरूप हैं। वे शुद्ध सत्व के अवतार हैं। लक्ष्मी उनका कारण शरीर हैं। वे माया हैं, प्रकृति की मायावी शक्ति। वे अपनी आवरण शक्ति से संपूर्ण जगत को मोहित करती हैं और अपनी प्रक्षेपण शक्ति से उसे प्रक्षेपित करती हैं। वे स्वयं विद्या लक्ष्मी के रूप में आध्यात्मिक साधक को ज्ञान प्रदान करती हैं। सौंदर्य, लावण्य, मनोरम दृश्य या मनमोहक भूदृश्य, विनय, प्रेम, समृद्धि, संगीत, पंचतत्व और उनके संयोजन, आंतरिकांग, मन, प्राण, बुद्धि, ये सभी उनकी अभिव्यक्तियां हैं। लक्ष्मी के बिना सन्यासी भी प्रचार या उपदेश कार्य नहीं कर सकते या अपनी संस्थाएं नहीं चला सकते। वास्तव में उन्हें गृहस्थों की तुलना में लक्ष्मी की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें मानव कल्याण के लिए महान गतिशील कार्य करने होते हैं। श्री शंकराचार्य ने अपने कार्य में सफलता के लिए देवी लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा की। सभी महान पैगंबर और दिव्य दूत जिन्होंने अतीत में महान आध्यात्मिक कार्य किए हैं, वे माँ लक्ष्मी, देवी और सरस्वती के भक्त थे। देवी लक्ष्मी आप सभी पर कृपा करें। आइए हम उनका मंत्र दोहराएं। 76 वरलक्ष्मी व्रत। ओम महादेव्य च विद्महे विष्णु पत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।